शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल शुरू करते हैं अध्याय 4। ठीक है, तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमने जाना। इतिहास, गीता के इतिहास के बारे में पढ़ा। 12 करोड़ साल पहले भगवान ने इसको सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु इस पूरे धरातल पे 20 लाख साल पहले गीता लेकर के आए। ठीक है, दोबारा हमने ये क्या पढ़ा कि भगवान ने दोबारा गीता का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये ज्ञान भगवान कहते हैं कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। क्योंकि ज्ञान की जो देने की क्या प्रक्रिया है, कैसे ज्ञान दिया जाता है, एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा। ठीक है, तरीका होता है। जैसे कोई डिग्री कोर्स करते हैं तो 3 साल में आपको डिग्री प्राप्त होती है, तभी तभी आप डिग्री होल्डर माने जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आपको भगवत गीता की शिक्षा लेनी है तो ये डिग्री है, ये तरीका है। ठीक है, वो तरीका भगवान बताते हैं कि गुरु परंपरा के द्वारा एवं परंपरा प्राप्त इमम राजा ऋषियों विदु। ये ज्ञान सबसे पहले राज ऋषियों को उन्होंने दिया। ये राज ऋषि कौन होते हैं? वो राजा जो ऋषि का भी कार्य करते हैं। ऋषि का क्या कार्य है? जो अपने ऋषि का एक ही कार्य है, कोई भी साधु मुनि, कोई भी ब्राह्मण या ऋषि का क्या कार्य होता है कि जितने जन सामान्य लोग हैं उनको भगवान से जोड़ना, यही कार्य है। तो राज ऋषि वही हो गए। तो अर्जुन के मन में फिर आता है कि अच्छा, फिर भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं कि क्या योग्यता है, कैसे उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना ये ज्ञान के लिए। क्योंकि अर्जुन क्या थे? भगवान के भक्त थे और भगवान के सखा थे, फ्रेंड एंड डिवोटी। ठीक है, क्यों ऐसा? फ्रेंड और डिवोटी क्यों है? क्योंकि दोस्त और भक्त होने से क्या है, भगवान जो बोलेंगे उनको वो ग्रहण करेगा, समझ पाएगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो भगवान से घमंड करता है, ईर्ष्या करता है, वो भगवान के ज्ञान को समझ कैसे पाएगा? ठीक है, भगवान की महानता को, दिव्यता को तो समझ ही नहीं पाएगा। तो योग्यता क्या है अर्जुन की? अर्जुन क्यों योग्य व्यक्ति था गीता के ज्ञान के लिए? क्योंकि वो भगवान का भक्त था और भगवान का सखा था। ठीक है, और इसके बाद भगवान अर्जुन जो है वो हमारे तरफ से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न रहता है कि ये ये ज्ञान जो है आपने इतने साल पहले दिया, तो आप तो मेरे समकालीन, मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर इसको कैसे मैं समझूं, किस तरह समझूं? तो भगवान बताते हैं
इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझना है कि मैं और तुम जो है, मैं भी शाश्वत हूँ, तुम भी शाश्वत हो, लेकिन तुम हर बार हर जन्म में अपना शरीर बदलते हो। मेरा जो शरीर है वो अव्यय है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भूता नाम ईश्वरोपि, ईश्वरोपि सन। मेरा जो शरीर है वो आध्यात्मिक, वो बदलता नहीं है। ठीक है। तो मनुष्य का शरीर क्या है, अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे जैसे शरीर बदलता है तो पिछले जन्म की जो या स्मरण शक्ति वो भूल जाता है। तो लेकिन मेरा शरीर जो है अव्यय है और अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, तो कंटिन्यू चलता है। तो मुझे स्मरण है 12 करोड़ साल पहले, इसलिए तुम्हारे सामने बता पा रहा हूँ। ऐसा करके भगवान इसको स्थापित करते हैं, ये तथ्य को स्थापित करते हैं। इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे 3 श्लोक आते हैं जिसमें भगवान अपने आने का समय बताते हैं कि धर्म का पतन हो जाता है, अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, तब मैं आता हूँ। किस उद्देश्य से आते हैं? भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। ठीक है। और लगे हाथ दुश्मनों का संहार करते हैं और धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। ठीक। तो ये भगवान का उद्देश्य है। और तीसरे में भगवान क्या बताते हैं? तीसरे में बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्या है चीज, कि मेरे जो ये चीज को जान गया, सारी चीज की मैं अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ, मैं इस समय आता हूँ और इस उद्देश्य से आता हूँ। तो वो क्या है? वो मेरे को पहचान गया। वो क्या पहचान गया? कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। और जो इस चीज को जान जाता है वो वो फिर इस धरातल पे दोबारा नहीं वापस आता। तो प्रभुपाद जी को वो एक डिवोटी ने पूछा, एक भक्त ने पूछा, एक रिपोर्ट जब हम्म, उपदेश दे रहे थे कि भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है। सबने बहुत, तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम लोग गेस करो। तो सब लोगों ने गेस किया। किसी ने बोला वो 9वां अध्याय का मन मना भव मत भक्तो, किसी ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है, 18वां का 66वां श्लोक। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया? ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। क्यों? क्योंकि मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को समझ गया, वो फिर इस धरातल में वापस नहीं आएगा। भगवत गीता का पूर्ण उद्देश्य क्या है? पूर्ण उद्देश्य यही है कि भगवत गीता मात्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमें स्वर्ग से ऊपर की रास्ता दिखाता है। बाकी जितने शास्त्र हैं स्वर्ग तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी ऊपर कुछ चीज है, वो गीता हमें बताती है। वो क्या है? भगवान का धाम, हमारा अपना घर। ठीक है। तो भगवान तरीका बताते हैं, अगर ये जान गए तो वापस नहीं आओगे। ठीक है। इसके बाद फिर भगवान अब प्रोसेस में जाते हैं, प्रोसेस में शुरू करते हैं अब कर्म को ज्ञान के द्वारा समझने का। ठीक है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म क्या होता है? वो कर्म जो शास्त्रों के द्वारा किया जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, अपनी मटेरियल डिजायर फुलफिल करने के लिए, उसको उसको पूर्ण करने के लिए किया जाता है। सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है। सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, फिर हम बहुत सारा मानता करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, कोई गलत नहीं, शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। शास्त्रों में लिखा है, कोई गलत नहीं, वो ठीक है। लेकिन विकर्म क्या है? वो तो बिल्कुल विपरीत है। जो शास्त्रों में लिखा नहीं है वो करने की प्रयास करते हैं। ठीक है। उनकी क्या गति होती है वो 16वें अध्याय में पढ़ेंगे। और फिर तीसरा क्या है? अकर्म। अकर्म का क्या मतलब? कर्म के बंधन से नहीं बंधते। जो व्यक्ति जो कर्म के बंधन से नहीं बंधता, वो उसे अकर्म। ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं। आज 21वें श्लोक से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी दिन छोटा अध्याय होगा, तो शायद पांचवा अध्याय कल ही करते हैं। आप लोग को मैं एक माला सब मिल के एक साथ एक माला करेंगे, ठीक है? तो जो लोग अभी शुरू नहीं किए हैं वो जान भी जाएंगे कैसे माला किया जाता है। तो साथ मिल करके कल आप लोग सभी लोग 10 मिनट पहले कोशिश कीजिए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? सब मिलके माला करेंगे, या फिर 10 मिनट पहले समाप्त कर देंगे और माला शुरू करेंगे। माला एक बार करेंगे साथ में मिलके। ठीक है। इसी दिन 10 मिनट 15 मिनट गैप ले करके और भी, हाँ, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है? अब आगे इससे निराशी यदचितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति क्लेशः। ऐसे ऐसा ज्ञानी पुरुष कर्म पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं भगवान? ये किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? ऐसा कौन? भगवान की बात। जो अकर्म, अकर्म की परिभाषा, जो अकर्म कर रहा है उसकी परिभाषा, उसकी और चरित्र बता रहे हैं। देखिए क्या है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ये श्लोक पढ़ते हैं और एक बहुत ही, आपको बताता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है ये। यद्रेच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समौ सिद्ध अवसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, बहुत मुश्किल चीज है आज की तारीख में कुछ भगवान, बट ये संभव है। ऐसा भगवान, ये क्या है? ज्ञान विज्ञान है, ठीक है? हमें ये लगता है कि ये जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं बहुत कठिन है, परंतु ये व्यवहारिक ज्ञान है। कोई फिलॉसफी फिलॉसफी नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान वो ज्ञान जिसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारा जा सकता है, इसीलिए ये सब कुछ संभव है, तरीका भी है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुमुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कैसे? ये कैसे संभव है? ठीक है। बहुत, भगवान का जो अभक्त है, जो भगवान का जो भक्त है, वो उसकी क्या चरित्र है? वो अकर्म करता है, तो उसकी क्या चरित्र है? यत्र इच्छा लाभ संतुष्ट, मतलब जो मिल गया उससे संतुष्ट रहता है। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन संभव है। कैसे संभव है? क्योंकि स्वयं की इच्छा के लिए कोई कार्य नहीं करता, भगवान की इच्छा के लिए कार्य। तो उसे जो भगवान ने दे दिया, ठीक है, वो उससे संतुष्ट रहता है, द्वंद्व से मुक्त रहता है, ईर्ष्या नहीं करता है। हमने देखा, काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीन है वो क्या है? ये नरक के तीन द्वार हैं। ये भक्ति, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापना महापापमा विद्ये नैमिह वेरिणम। यानी कि काम, क्रोध, ये जो है, ये पहले स्टेप हैं, इनको पार करेंगे तभी भक्ति करने के लिए हम योग्य होते हैं, ठीक है? जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी भी नहीं बनता। तो कर्म करने के तरीके भगवान बता रहे हैं कि यत्र इच्छा, अपने इच्छा से, बहुत मुश्किल चीज है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जो नेसेसिटी है, ठीक है, जो जरूरत है, अगर हमें एक पेन से काम चल रहा है तो सब वो पर्याप्त है। अत्याहार नहीं करना है। अत्याहार किसी चीज का हो सकता है, मतलब कोई भी चीज अति नहीं करनी है, ठीक है? एक मोबाइल है तो दूसरा ले लिया, तीन कपड़े, तीन शर्ट, तीन कुर्ता और तीन तीन कपड़े से हमारा काम चलता है तो और ले लिया। पूरा अलमीरा हमारा भरा हुआ है कपड़ों से,
पूरा जूता का जहाँ रखते हैं जूता का स्टैंड जूतों से भरा हुआ है। आज ये जूता पहनेंगे, कल वो पहनेंगे, परसों वो पहनेंगे। क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि जितना हम अति करेंगे, अत्याहार करेंगे, जितना हम ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे जो हमारी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है निर्वाह करने के लिए एकदम कीजिए, उसके लिए कोई, लेकिन जितना हम अधिक इकट्ठा करने का प्रयास इकट्ठा करेंगे, उसके लिए हम अधिक प्रयास भी करेंगे। और जितना प्रयास करेंगे हमारे लिए उतना ही कम समय बचेगा भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है? तो जितना जरूरत है उतना ही, ये ये मॉडर्न फिलॉसफी भी यही है। ठीक है? आपकी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही। ठीक है? यही भक्तों का है, जितना चाहिए उतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है? गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है? ये पढ़ते हैं इसके बाद। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ब्रह्मा पर्णम ब्रह्मा हवि ब्राह्मणो हवि ब्राह्मण गणो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैतेन ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त अकर्म करता है, भगवान की भक्ति में लीन है, उसके सारे कर्म जो है आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है। हवन का क्या मतलब है? जो कार्य कर रहा है, हवन जो हवन करते हैं हम, वो भी आध्यात्मिक होता है। और जो हवि हवि का क्या मतलब होता है? जो इंग्रेडिएंट्स। ठीक है? जो हवन करता है वो भी आध्यात्मिक होता है और जो इसमें इंग्रेडिएंट का यूज करता है वो भी आध्यात्मिक होता है। तो इसको कर्म से कैसे जोड़ के देख देख सकते हैं? कर्म से ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि वह हमारे बीच में ही रह करके, भगवान का भक्त हमारे बीच में ही रह करके वो उन सब चीजों को प्रयोग करता है जो सामान्य इंसान प्रयोग कर रहा है, परंतु वो क्या करता है? उन सब चीजों को भगवान की भक्ति में लगाता है, अतः वो आध्यात्मिक हो जाता है। ठीक है? श्रील प्रभुपाद जो हमारे संस्था के फाउंडर आचार्य हैं, जब अमेरिका गए तो वहाँ सबसे अमेरिका का सबसे निहित सबसे जो गंदा एरिया है। ठीक है? क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं। ठीक है? अब जो पैसे नहीं थे तो सबसे पहले जिनके पास रहने के लिए गए, उन्होंने एक छोटा सा रूम दे दिया 8 बाय 8, जो उसमें कमरा भी नहीं था, तो वहां से चले गए वो एक ऐसी जगह जिसको बौरी कहा जाता है। बौरी, आप टाइप करेंगे बौरी, तो बौरी मैनहट्टन का एक ऐसा जगह था अमेरिका का, जहां पे उस समय जो 60 और 70 के दशक में हिप्पी कल्चर था। हिप्पी आपको मालूम ही होगा। ठीक है? अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट हुआ था। हिप्पी मूवमेंट में वो लोग थे जब वियतनाम वॉर के कारण, उसका बहुत बड़ा इतिहास है। बहुत छोटा सा आपको बताता हूँ। तो जो हिप्पी होते थे, वो अपने घर बार छोड़ करके सारे लोग सड़क पे आ गए थे। और अध्यात्म की खोज में वो क्या करने लग गए थे? नशा पान करने लग गए। तो हर तरह का गलत कार्य करते थे, चाहे वो गलत यौन संबंध हो, या नशा पान करना हो, या फिर अ, चोरी करना हो, हर तरह का गलत कार्य। ये बौरी जो था उसका एपी सेंटर था। ठीक है? और प्रभुपाद जी को वहीं पे कमरा मिला। ठीक है? प्रभुपाद जी के कमरे के बाहर लिखते हैं कि उनके कमरे के बाहर लोग नशा पान करके उनके दरवाजे के बाहर लेटे रहते थे। और कई बार, एक बार तो ऐसा हुआ कि उसमें से एक व्यक्ति सुबह गया तो एक व्यक्ति नशा इतना कर लिया था कि वो मारा पाया गया। तो इनके बीच में भी जो पूरा विश्व का सबसे घिनौना जगह था, उनके बीच में भी रह करके जिस कमरे में वो रहते थे, उस कमरे को उन्होंने आजाद किया।
बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां वो हर कार्य होता था। भागवतम, श्रीमद् भागवतम का पाठ होता था, भगवान का कीर्तन होता था, भगवान का प्रसाद चढ़ता था, लोगों को प्रसाद का वितरण होता था, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन होता था निरंतर। तो प्रभुपाद जी ने उसी जगह को उसी जगह को उन्होंने अध्यात्म में बदल दिया। तो कृष्ण भावना का व्यक्ति जो है, उसके लिए कोई अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे बीच में रह करके उसी को उसी को हवि बना सकता है, उसी को आध्यात्मिक बना सकता है। ठीक है। तो उसमें इतनी शक्ति होती है, वो किसी चीज से उसको कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकते हैं। वो वहीं पर रहकर सबको अध्यात्म में बदल सकता है। अमेरिका जो था उस समय, अमेरिका के जो सरकार है, वो कहते थे कि जो हमारे अस्पताल इलाज नहीं कर पाता है, वो प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद इलाज करेंगे, इसलिए इनको वहां पे भेजो। ठीक है। अब हम अभी हमने पढ़ा कि अकर्म के बारे में पढ़ा। अकर्म में जो भक्त अकर्म करते हैं, उनमें कितनी शक्ति होती है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान लेने की अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ज्ञान किस तरह ले सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे। और ज्ञान लेने की उचित विधि क्या है, अलग अलग, पहले तो हम अलग अलग तरीका पढ़ेंगे ज्ञान। देखिए, देवम एव परे यज्ञ योगिनः परिपासते, ब्रह्म गाव परे यज्ञ यज्ञम यज्ञ एव उपजुह्यते। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ ब्राह्मण पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पहला, ठीक है, जो ये हमने तीसरे अध्याय में पढ़ लिया कि यज्ञ, कई लोग जो यज्ञ हैं, वो देवताओं को पूजन में, जो भगवान की भक्ति में भी लीन नहीं है, वो देवता पूजन में करते हैं। ठीक है। एक तो हो गया, और दूसरा देखिए क्या है। शोथ आदनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्यति, शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा करते हैं। ठीक है। तो यह सब ज्ञान लेने का, यज्ञ करने का तरीका है। ज्ञान क्या क्या है, हम छठे अध्याय में इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ और पढ़ लेते हैं कि विशुद्ध ब्रह्म श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में, श्रवण आदि यानी कि ज्ञान, श्रवण आदि भगवान का श्रवण करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं। ध्यान योग है ना, ध्यान के द्वारा। ठीक है। ध्यान योग छठे अध्याय में बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। वो इन यज्ञों के माध्यम से अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक यज्ञ हो गया। हमने क्या पहले, उससे पहले क्या देखा, उससे पहले हमने देखा कि कुछ लोग ध्यान योग, कुछ लोग देवताओं की यज्ञ करते हैं। दो चीजें देखा। अभी और देखिए और क्या है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्मा संयम योगे अग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राण वायु को कार्यों के संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ध्यान योग है, इसको पतंजलि योग कहा जाता है। वैसे पतंजलि योग क्या है, ये सब ज्ञान योग की विधि क्या है। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो शरीर, जो पतंजलि हम समझते हैं वो नहीं। पतंजलि हमारा ज्ञान क्या है, आज की तारीख में हमारा ज्ञान है जो सांस को छोड़ना, सांस को लेना, यही ज्ञान है। ठीक है। तो लोग अपने पेट कम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, परंतु पतंजलि ये नहीं। पतंजलि इससे बहुत बड़ा एक योग विधि है। क्या योग विधि है? वो योग विधि है कि हमारे शरीर के अंदर 10 तरह के वायु रहते हैं।
ठीक है, इसमें देखिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा शायद। हाँ, प्राण वायु, प्राण वायु के अपान वायु है, वयान वायु है, संकोच समान वायु है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। यानी कि 10 तरह के वायु हैं जो ये पतंजलि योग के द्वारा एक व्यक्ति अपने अपने इंद्रियों को संयमित कर पाता है, और ये अपने इंद्रियों पे इतना कमांड कर लेता है कि अपना प्राण भी वो अपनी इच्छा स्वरूप अपने प्राण को त्याग सकता है, यहां से वो बाहर कर सकता है। ठीक है, छठे अध्याय में हम पढ़ेंगे। परंतु ये इसको भगवान बस तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से लोग ज्ञान योग करते हैं। क्या क्या तरीका बताया अभी उन्होंने, कि कोई कुछ लोग देवता की पूजन करते हैं, कुछ लोग अपने इंद्रियों को स्वाहा कर देते हैं, कुछ लोग पतंजलि योग को पालन करते हैं, अपने शरीर के अंदर के वायु को नियंत्रित करते हैं, इससे इंद्रियों को कंट्रोल होता है। ठीक है, ये तरीका बता रहे हैं, परंतु ये उचित तरीका है या नहीं है बाद में देखेंगे। अभी टाइप्स बता रहे हैं, कितने टाइप्स हैं। ठीक है, अभी और बताएंगे। देखिए एक और तरीका बताया उन्होंने। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, तथा परे, तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, यत्य संशित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, इसे द्रव्य योग बोला जाता है। ठीक है, संपत्ति का ही त्याग कर देते हैं। ठीक है, संपत्ति मतलब उसको अपना जो बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना, कि अपनी पूरी संपत्ति किसी अनाथालय को दे देते हैं, फिलंथ्रॉपी जिसको बहुत आज के तारीख में इस शब्द का बहुत अ, कई आप फिलंथ्रोपिस्ट को देखे होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, द्रव्य यज्ञ। ठीक है, पूरे अपना अपने आप को बिल्कुल, जिससे सबसे ज्यादा आसक्त है, धन एक ऐसी वस्तु होती है जिससे हम सबसे ज्यादा आसक्त होते हैं। ठीक है, कुछ कठिन तपस्या द्वारा और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा। तो इसको क्या कहा जाता है, एक द्रव्य योग, और इसको कहा जाता है स्वधाय योग, स्वधाय यज्ञ। स्वधाय यज्ञ क्या होता है, जिसमें सिर्फ घर में बैठना है या कहीं बैठ करके बस भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना और कुछ कार्य नहीं करना, भगवान को जानने का प्रयास करना है। स्वाध्याय, और उस भगवान के विषय में बस चिंतन करना है और पढ़ना है, उसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। ठीक है, कठोर व्रत अंगीकार जो करता है उसको क्या कहते हैं, संपत्ति का त्याग करता है, द्रव्य यज्ञ। तो अभी हमने कितने तरह के यज्ञ देखे, पतंजलि देखा, द्रव्य यज्ञ देखा, स्वधाय यज्ञ देखा। ठीक है, फिर अपना देव पूजन के द्वारा यज्ञ करते, तो इतने तरीके के यज्ञ होते हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग, इस तरह से व्यक्ति जो है वो यज्ञ करता है। आपाने जुह्यति प्राणम प्राणपान तथा परे, प्राण अपान गति श्रुत्वा प्राणायाम परायण, अपरे नियताहारा प्राण प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग जो भी समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं, दोबारा वही चीज आया प्राणायाम, जिसको पतंजलि योग भी प्राणायाम, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है ये पतंजलि योग, जो अपने अ, जो 10 तरह के वायु है शरीर में, प्राण, अपान, समान, कई तरह के हैं, जो उसको नियंत्रित करता है। परंतु श्रेष्ठ क्या है ये अभी नहीं, ये बस भगवान अभी बता रहे हैं इस तरह के होते हैं, प्राणायाम इसको बोला जाता है। ठीक है, पतंजलि योग। सर्वे अपि एते यज्ञ विदः, यज्ञ शपित कल्मषः, यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः, यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये यज्ञ सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों
के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य प्रकाश आकाश को ओर बढ़ते हैं। तो ये अपने प्राण को जो है भौवें से त्याग देते हैं और भगवान के ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका तरीका है, परंतु उचित है नहीं है वो अभी इस पे निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, भगवान अभी बताएंगे, अभी चलते रहिए, आगे क्या है सुनते रहिए बस। नायम लोकस ना नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। तो यज्ञ तो अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अगर सुखपूर्वक रहना है तो यज्ञ, किसी ना किसी तरह का यज्ञ करना जरूरी है, या वो देवता पूजन में हो या द्रव्य यज्ञ हो, या क्योंकि क्या है यज्ञ, क्या क्या परिभाषा है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो कर्म के बंधन में पड़ेंगे। तो भगवान यहाँ निष्कर्ष ये दे रहे हैं कि यज्ञ तो करना आवश्यक है ही। ठीक है, उन्होंने तरीके भी बता दिए, इतने तरह की यज्ञ है। अब इसमें श्रेष्ठता, श्रेष्ठ क्या यज्ञ होता है, क्या द्रव्य यज्ञ श्रेष्ठ है या स्वधा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, या जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान का सन्यासी है जो प्राणपान करता है, जो पतंजलि योग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका कहाँ क्या, इसका भगवत गीता में क्या रोल है और क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विधितानम सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है, उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो ये कई तरह के यज्ञ हैं। श्रेयान् द्रवमयाद् यज्ञात् ज्ञान ये यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः गोतवा सारे कर्म योग का अवसान दिव्य ज्ञान में। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का क्या मतलब है, स्वाध्याय करना, तो भगवान के बारे में पठन करना, लेकिन अभी सेवा नहीं कर रहा वो कुछ भगवान का, कोई बस भगवान का शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन अल्टीमेटली सब यज्ञ का उद्देश्य क्या है, भगवान का ज्ञान प्राप्त। ठीक है, सबका उद्देश्य एक ही है, ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त। तो ये कैसे हो सकता है। अभी हमने बहुत तरीके के ज्ञान के बारे में, ज्ञान यज्ञ यज्ञों के बारे में पढ़ा। द्रव्य यज्ञ, पतंजलि यज्ञ, देवता पूजन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भगवान का स्वधा यज्ञ। ठीक है, अब इसको लेने की विधि क्या है। ठीक है, और क्या श्रेष्ठ क्या है, लेने की क्या विधि। बहुत सुंदर। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जा करके जानने का प्रयास करो, सत्य जानने का प्रयास करो। देखिए, भगवान ने ज्ञान लेने की विधि बता दी। क्या लेने की विधि है, तुम गुरु, पहले तो आध्यात्मिक गुरु को चुनो। ठीक है, रूपा जी बताते हैं कि स्कूल में अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन अगर दिलाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्कूल देखना पड़ेगा, कहाँ वहाँ कौन सा विद्यालय है जहाँ पे अपने बच्चे की एडमिशन दें करवाएंगे। ठीक है, सारा माता और पिता क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ किस तरह की शिक्षा, घर में तो शिक्षा नहीं दे सकते, जबकि माता पिता कई दोनों में से सक्षम होते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। फिर भी वो क्या करते हैं, एक ऐसे जगह का खोज करते हैं जो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह हो। ठीक है, तो वो एक विद्यालय का तलाश करते हैं। ठीक उसी तरह हमको भी अगर ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो क्या करना चाहिए, गुरु रूपी विद्यालय का तलाश करना चाहिए। एक विद्यालय, एक स्कूल का तलाश करना चाहिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। ये नहीं, विनीत होकर के जिज्ञासा करो। गुरु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का दर्शन किया है। ठीक है,
तो यहाँ ज्ञान लेने के लिए विधि भगवान ने बताया, क्या किया बताया, तुम गुरु के पास जाओ। पहले तो गुरु चुनो, गुरु ढूंढो, गुरु को चुनो, फिर क्या करो, उनसे सत्य जानने का प्रयास करो। क्यों? गुरु क्या क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है गुरु की, कैसे गुरु होना चाहिए गुरु? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया गया है, जिनको तत्व का ज्ञान हो, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया, वो गुरु। और फिर जाकर के शांति नहीं बैठना है, ठीक है? हम जितने सीरियस होंगे, हम जितने चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, उतना हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगा, उतना क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? क्वेश्चन नहीं आया यानी कि हमारा सीरियसनेस थोड़ा कम है। चाहे वो मटेरियल एजुकेशन, आप कक्षा में ही जब टीचर क्या बोलते हैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, कि आप प्रश्न करो, क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना समझ में आएगा। और जितने भी शास्त्र हैं वो क्या है, भगवत गीता क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर है। श्रीमद् भागवत क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है? एक टीचर, एक स्टूडेंट अपने शिष्य को बता रहा है, एक टीचर अपने शिष्य स्टूडेंट को बता रहा है। ठीक है? जिज्ञासा हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तभी तो ज्ञान आ रहा है। तो ज्ञान लेने की क्या विधि है? पहले तो गुरु को चुनो, फिर उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। ठीक है? और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सत्य का दर्शन इन्होंने किया। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, नहीं मैं तो हम में से कई लोग बहुत अच्छे संस्कृत के अ, रटन पठन कर सकते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत भगवान ने उनको बहुत अ, अच्छा अ, बुद्धि दिया है। तो क्या वो किताब उठा करके, भगवत गीता का ये किताब उठा करके, या खुद स्वयं पढ़ सकते हैं? ठीक है, पढ़ सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है हम खुद उठाएं और पढ़ने लग जाए? तो अगर किसी को कोई डिग्री करनी है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, तो हो सकता है वो बहुत विद्वान हो, यानी वो सारी किताब ला करके वो घर में पढ़ सकता है। परंतु क्या वो किताब स्वयं पढ़ सकता है क्या, और समझ सकता है? नहीं। तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, उससे एक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ कॉलेज कौन है, कॉलेज कौन है, कॉलेज वो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है जिसको भगवान ने बोला है, वो चार परंपराएं, वो बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। पहले उनके पास जाओ, कोई एक परंपरा चुनो, उसमें से भी गुरु, आध्यात्मिक गुरु को चुनो, अपने टीचर को चुनो, उनसे सीखो। हो सकता है तुमको बहुत ज्ञान हो, तो लेकिन तुम क्वेश्चन और तुम हो सकता है शब्द को अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन उसके तत्व को नहीं पढ़ पाओगे, तत्व नहीं समझ पाओगे। ठीक है? तो तत्व जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना। ठीक है? एक आपको कल बताऊंगा कहानी, आज थोड़ा हम लेट हो गए हैं। एक बहुत अच्छा कहानी बताऊंगा आपको, कथा बताऊंगा। चलिए बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। एक मंदिर रहता है, ठीक है? तो इसी पे है, एक मंदिर होता है, तो मंदिर के मंदिर का जो प्रशासन होता है बड़ा परेशान रहता है। क्या परेशानी रहती है कि जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के बाहर ही सारे भक्तगण दर्शन करने से पहले जूते या चप्पल जितना है वहीं डाल के चले जाते हैं ऊपर। ठीक है? तो जूता और चप्पल का भंडार लग जाता है। भक्त ऊपर जाने से पहले इतने जूता चप्पल देख करके किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मंदिर का प्रशासन बड़ा परेशान रहता है, तो बहुत प्रयास करता है, पर भी फिर भी उससे वो तकलीफ से निपट नहीं पाता। वो अ, कई तरह का दंड देने का प्रयास करता है, फिर भी नहीं हो पाता है, लोग नहीं मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जबकि जूता का स्टैंड बना हुआ रहता, फिर भी कोई जूता का स्टैंड में जूता चप्पल नहीं रखता, वहीं आकर के रख के चला जाता। तो उन्होंने क्या किया, दो सिक्योरिटी गार्ड को, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड को रखा, बोला कि तुम यहाँ पे रहो, तुम्हारा एक ही काम होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है और जूता चप्पल रहता है तो उसको किसी तरह तुमको ये बोलना है कि आप यहाँ जूता चप्पल कृपया कर करके वहां रखिए। तुमको बस यही कार्य करना है, यही इम्प्लीमेंट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, दोनों सिक्योरिटी गार्ड जो है बहुत अच्छे से कार्य करने लग गए, और इस दिन से मंदिर बड़ा स्वच्छ रहने लग गया, कोई जूता चप्पल सीढ़ी के पास नहीं रहता था। एक वृद्ध जो है पति पत्नी आए, गाड़ी से आए, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि चप्पल के जो स्टैंड है
उसमें बहुत लंबी कतार लगी हुई है, तो उन्होंने अपने जूते चप्पल को क्या किया, गाड़ी के अंदर ही रख दिया और मंदिर में जाने लग गए। तो सीढ़ी के पास उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने रोक लिया, बोला अरे अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला क्यों, हम तो दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारा जूता चप्पल कहाँ है? बोला जूता चप्पल तो हमने गाड़ी में रख दिया। नहीं नहीं नहीं, मंदिर बोला है कि आप जूता और चप्पल को यहाँ लाओ और मंदिर में जा करके चप्पल के स्टैंड में रख के लाओ, चप्पल के स्टैंड में रखो। तो उन्होंने बोला क्यों, हमने तो अपनी गाड़ी में रख दिया है, क्योंकि चप्पल का स्टैंड तो इतना भीड़ लगा हुआ है, तो वहां से अच्छा हमने मंदिर के अपने गाड़ी में रख दिया है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरे प्रशासन ने बोला है चप्पल और जूते जूते स्टैंड में ही रखने चाहिए, जो भी भक्त जाएगा। तो अंततः वो गए, उन्होंने इतना फोड़ जो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने अंदर जाने से उनका निषेध कर दिया, और अंततः वो दोनों पति पत्नी वृद्ध अपने जूते चप्पल उठाया उन्होंने गाड़ी से और जाकर के चप्पल के स्टैंड में रखा। कहने का मर्म क्या है, तत्व क्या है? कहने का मर्म ये है कि सिक्योरिटी गार्ड तो उन्होंने एसओपी तो समझ लिया कि करना क्या है, परंतु उनका तत्व को नहीं समझा। तत्व क्या था कि मंदिर का जो सीढ़ी है उसको स्वच्छ रखना है जूते चप्पल से, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ये नहीं समझ पाए, सिक्योरिटी गार्ड ने बस ये समझा कि जूते चप्पल को स्टैंड में रखवाना है। ठीक उसी तरह हमारा ज्ञान बहुत अच्छा हो सकता है, हम हो सकता है स्वतः ही संस्कृत पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, जो लिखा है उसका उत्तर भी समझ लें, परंतु उसके मर्म को, उसके तत्व को, उसके पीछे जो फिलॉसफी है उसको उसको समझने के लिए किसका हमें सपोर्ट चाहिए? गुरु का सपोर्ट चाहिए। गुरु भी कौन? जिनका तत्व का, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, और तत्व के दर्शन करने उनका जो अपना एक कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन है, वो हम हमें समझाते हैं। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हमें रियलाइजेशन समझाते हैं, ठीक है। ये भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है? हरे कृष्ण। हैंड रेस करके बताइए, भगवत गीता किसने बोला है, और ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या है? भगवत गीता का मतलब क्या है? हैंड रेस कीजिए, बताइए भगवत गीता का मतलब क्या है? हम बहुत जी सबसे सुनते हैं, एक एक करके शॉर्ट में बताइए। सरला माता जी, हरे कृष्ण माता प्लीज, सरला मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में बोली गई वाणी, हरि अर्जुन को दिया गया हरि सजेशन। हरि 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 बोल। रेणु माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं, भगवत गीता क्या है? भगवान को जानने का मार्ग। भगवान को जानने का मार्ग, मतलब परंतु किसने बोला है भगवान माता? भगवान के द्वारा भगवान को जानने के लिए दिया गया ज्ञान भी कह सकते जी, हैं। हरि बोल, बिल्कुल। हरे कृष्ण। शक्तिमान देवीदासी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत माता प्लीज अनम्यूट करके बोलिए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत है जो हम सभी के लिए अर्जुन द्वारा आया है। और भागवतम श्री भगवान जी के लीला है जिसे हमें भक्ति के लिए आग्रह किया गया है। हरे कृष्ण। हरी 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 हरी। शिला माता जी, आपका कुछ अलग सोचना है माता, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? शिला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्लीज। प्रभु जी, जैसा कि भगवत गीता नाम से ही स्पष्ट है, भगवत गीता स्वयं भगवान ने जो कुछ भी कहा है वही गीता है, गीता पाठ में। अब वो हमारे आचरण पे हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए हो, जैसा जैसा अर्जुन का प्रश्न आता गया, जैसा जैसा अर्जुन का संदेह होता गया, वैसे ही भगवान की वाणी भगवत गीता में प्रकाशित होती रही, जिनसे हम अपना व्यवहारिक जीवन, हमारा ज्ञान ज्ञान का जीवन, हम कैसे तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हम कैसे इस मार्ग पर चलें, और हमारा क्या संदेह हो सकता है, रास्ते में क्या हमें हमें दिक्कतें आ सकती हैं, उन्हें हम कैसे दूर करें, यही है भगवत गीता। हरी हरी, बिल्कुल। हरे कृष्ण, सबने बहुत सही।
बिल्कुल सबने सही उत्तर दिया है। ये भगवत गीता क्या है? भगवान का गीत है। ठीक है। और ये भगवत गीता कोई भगवान की वाणी, भगवान स्वयं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की वाणी, ये किसी में कोई भिन्नता नहीं है, सब भगवान ही है। ठीक है। तो ये जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, ये भगवान शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। हमारे सामने जो आपके स्क्रीन के सामने है, वो कुछ नहीं है, भगवान अपनी वाणी के रूप में हमारे सामने प्रकट है। ठीक है। और इस वाणी को प्रकट हम हो सकता है कि हमारे सामने वो काले अक्षर दिख रहे हो, परंतु हम या तो इसको अक्षर के रूप में पढ़ सकते हैं, या गुरु के माध्यम से हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गुरु गुरु जो है हमें भगवान का साक्षात्कार कराता है। क्यों? क्योंकि उनको तत्व का ज्ञान होता है। तो हम समझ सकते हैं गुरु के, हम हो सकता है ये इस किताब को सामान्य ग्रंथ मान लें, लेकिन ये जो सामान्य ग्रंथ नहीं है, भगवान स्वयं इस ग्रंथ अवतार के रूप में हमारे सामने प्रकट है। और ये जो अक्षर दिख रहा है, ये जो अक्षर कोई सामान्य अक्षर नहीं है, भगवान का हम दर्शन, साक्षात उनका वाणी का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कब हमें पता चल सकता है? ये तभी पता चल सकता है जब हम गुरु के माध्यम से इसको साक्षात्कार करने का प्रयास करें। इसलिए गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो गुरु कौन है? शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान को प्रकाशित कर रहे हैं। और वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ग्रंथ के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, जो भगवान ने अपने वाणी के रूप में दिया है। यत् ज्ञात्वा न पूर्वम, यत् ज्ञात्वा न पूर्णम मोहम, एवं याससि पांडव, यन येन भूतानि अशेषेण तक्षासि आत्मनि उहतमयि। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि उस इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि जीव परमात्मा के अंश रूप में है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो गुरु जो है वो क्या करते हैं? गुरु हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ठीक है। तो हम शरीर और आत्मा को भेद को जान पाते हैं। तो भगवान गुरु के माध्यम से, गुरु जो है वो हमारे अपने भगवान के पार्षद होते हैं, जो हमको भगवान भेजते हैं हमारे पास, ताकि हमारा उद्धार हो सके। तो गुरु को हमें कोई सामान्य लोग नहीं होते हैं। वो सबसे बड़ी भूल होगी हमें हमारे पास। ये मैं एक दिन आपको समझाऊंगा। जब हरि नाम करते हैं तो कुछ हम 10 नाम अपराध है आता है, उस एक दिन आपको क्लास में किसी दिन आपको 10 मिनट रोक करके सब समझाऊंगा। गुरु कितने जीवन में मुख्य रोल प्ले करते हैं वो भगवान ने हमें बताया। अपि चेदसि पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, सर्व ज्ञान सर्व ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कितने भी पापी हों, गुरु क्या करते हैं? गुरु हमें भगवान का साक्षात्कार करा करके इस सागर को, दुखालयम, जो सागर का भौतिक सागर है, उसको पार कराने में सक्षम होते हैं। ठीक है। कैसे? वो देखिए कैसे करते हैं वो ये कार्य, ये असंभव कार्य कैसे करते हैं। यथा यथा एधांसि समृद्ध अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती। तो आपने देखा होगा कि आप अग्नि में जितना भी ईंधन डाल दीजिए, ईंधन का क्या मतलब है? कोई भी उसको जलाने का जो रहता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो घी हो, या किसी तरह का ईंधन हो,
अग्नि में ये ताकत होती है कि सभी ईंधन को जला के भस्म कर देता है। ठीक उसी तरह जो ज्ञान रूपी अग्नि होती है, जो कहाँ से मिलता है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, वो तद विद्धि, वो गुरु जी के द्वारा जो ज्ञान, जो गुरु देते हैं हमें, वो उसमें इतनी शक्ति होती है उस ज्ञान में कि हमारे भौतिक कल्मश जो ईंधन है, जो जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के आड़े आता है, उसको जला के भस्म करने में इतनी शक्ति है ठीक है? तो ऐसा भगवान बता रहे हैं। गुरु में देखिए कितना सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो गुरु की सामर्थ्य हम श्री प्रभुपाद की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको उनके जीवनी के बारे में बताऊंगा कि 40 साल, एट एज ऑफ 69, 69 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए। ठीक है, क्यों गए? सबको उन्होंने, ये जो भगवत गीता हम आज पढ़ रहे हैं, वो भगवत गीता उन्होंने अपना ज्ञान बांटने के लिए हमें नहीं किया। उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं देना था। ठीक है, उनको क्या करना था? उनको पूरे संसार में हर जीव को भगवान से जोड़ना था। मनुष्य, उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था। और हर को एक, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो बीमार शरीर को क्या इलाज करता है, और इलाज के लिए कभी भी उसको वो नहीं पूछता कि तुमने ये क्यों खाया है, तुमको पहले तो बताया था कि ये नहीं खाना है। ठीक है, इसलिए वो तुमको दवाई नहीं देंगे। वो क्या करता है? हर मरीज का इलाज करता है। प्रभुपाद जी हर व्यक्ति को मरीज के रूप में देखते थे। ठीक है, तो और ये भगवत गीता, उन्होंने जितने भी शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, वो क्यों लिखे हैं? ताकि सारे जो जीव, सारे मनुष्य हैं, वो इतने दुख भोग रहे हैं। क्यों दुख भोग रहे हैं? क्योंकि भगवान से विलग हो गए। तो इनको किसी तरह ना किसी तरह से अगर मैं भगवान से जोड़ता हूं, तो इनका सारा दुख दूर हो जाए। उनका बस यही, इसी तरीके से, यही भाव से उन्होंने सारा ग्रंथ को लिखा। ठीक है। न ही ज्ञान न सदृश पवित्रम यह विद्यते। ये अंतिम श्लोक करते हैं, फिर 3 श्लोक बच जाएंगे, तो कल करेंगे, और कल 5वां अध्याय भी शुरू। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनि विन्दति। संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। वो कौन सा ज्ञान? जो गुरु हमें देते हैं, वही दिव्य ज्ञान है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। ठीक है, पका हुआ फल है सब योग का। जो व्यक्ति इस भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। क्या ज्ञान? शरीर और आत्मा का ज्ञान। वो ज्ञान कौन देता है? गुरु देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। काफी लेट हो गए हैं तो। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने ज्ञान लेने की कई विधि के बारे में पढ़ा, किस के बहुत तरीके के बारे में पढ़ा, क्या क्या तरीका था, ज्ञान लेने की कौन कौन सी विधि थी। ज्ञान लेने की देवता पूजन, ठीक है, द्रव्य यज्ञ, यानी कि अपना धन को, धन से आसक्त हो जाना, धन को त्याग देना। ठीक है, पतंजलि योग, अपने प्राण अपान समायु, अपना प्राण और अपने अपान वायु को नियंत्रित करना। ठीक है, स्वधा यज्ञ, ज्ञान लेना, पढ़ना, सिर्फ बैठे बैठे पढ़ना। इस तरह के कुछ यज्ञों का भगवान ने ज्ञान लेने की विधि बताई। ठीक है, ज्ञान, टाइप्स ऑफ ज्ञान, किस तरह ज्ञान ले सकते, ज्ञान लेना कैसे है, उसके बारे में भगवान क्या बताते हैं। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ज्ञान ले सकते हैं। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न शे, उनसे और गुरु से हमें किस तरह इंटरेक्ट करना है, उनको, उनसे विनीत, कोई चैलेंज के रूप से नहीं इंटरेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो तत्व का ज्ञान है।
ठीक है, तो उनसे विनीत भाव से प्रश्न तो करना ही है। बिना प्रश्न उत्तर के हम शास्त्र को समझ नहीं पढ़ सकते। प्रश्न उत्तर करना है, लेकिन विनीत भाव से, और उनकी सेवा करनी है। ये तरीका है। क्योंकि गुरु क्या होते हैं? गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो हमें इस अ, भौतिक रूपी समुद्र से जो है उसको वो निकाल करके लेकर के जाते हैं। हम अपने प्रयास कर सकते हैं। कोई समुद्र में खुद तैरने का बहुत एक्सपर्ट तैराक हो सकता है वो तैर करके पार कर जाए। लेकिन सोचिए, अगर उसको नाव में कोई चढ़ करके आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा, तुम अकेले क्यों प्रयास कर रहे हो? अकेले तो तुमको 10 में से 9 बार तुमको चांस है कि तुम इसमें डूबोगे। चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो इस समुद्र में डूबने का, तो 90% चांस है। 90 क्या, 99% चांस है। ठीक है। तो गुरु क्या है? और वो ये समुद्र क्या है? ये भौतिक जगत है। दुखालयम शाश्वतम। ठीक है। ये दुखों का घर है। तो इससे अगर पार पाना है, तो नाव में जो चढ़े हुए गुरु आ रहे हैं उनका हाथ पकड़ना है। वो क्यों उनका हाथ पकड़ना है? क्योंकि उनको तत्व का दर्शन है। ठीक है। तो वो जंप कीजिए उस नदी में, और वो नाव में, और वो समुद्र से पार लेके चले जा सकते हैं। तो गुरु के पास इतनी शक्ति होती है। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो आपका प्रश्न मैं कल लूंगा, क्योंकि अभी 2-2.5 घंटे से हम मीटिंग में ही है। आपके प्रश्नों को कल लेते हैं। कल जल्दी आइए, 10 मिनट पहले आइए। तो कोई प्रश्न भी आपके ले लूंगा, और चौथा अध्याय भी समाप्त करेंगे। 5वां अध्याय शुरू करेंगे, और मैं 10 मिनट पहले, या 10 मिनट पहले समाप्त करके कल एक माला जप आप सबके साथ करें। ठीक है। जिनको हरिनाम जो करते हैं उनको वो भी कर लें, और जो नहीं करते हैं, जिनके पास माला है वो ठीक है, जिनके पास नहीं माला है वो भी कोई बात नहीं, हाथ में करिए। ठीक है। तो इस तरह से हम कल का सेशन करते हैं। ठीक है कि नहीं? प्रश्न आपके कल लेता हूँ मैं, किन्हीं का कोई? जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण, आपके प्रश्नों को कल लेता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की। हरे कृष्ण सब। शीला माता जी, हरे कृष्ण, आपका प्रश्न है? कर लेता हूँ माता जी, आपका प्रश्न है, फिर भी पूछ लीजिए अगर कोई प्रश्न है तो। कुछ पूछना हरे चाहते हैं कृष्ण आप? प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्लीज। प्रभु जी, प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। दरअसल फर्स्ट लेवल मैंने कर लिया था, तो सेकंड लेवल के लिए इंग्लिश और हिंदी मैंने हिंदी ही ज्वाइन किया था। मगर मेरी एक परिचित से इंग्लिश की क्लासेस पहले शुरू हो गई, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मैं उसमें रेगुलर हो गई, तो हिंदी क्लासेस जो मैंने खुद से रजिस्टर किया था, मैं उसमें जब उनकी क्लास ओवर हो जाती तो ही मैं आपका ज्वाइन कर पाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे आपका भी जो तरीका है भगवत गीता का ज्ञान देने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कृपया, अगर आपने जैसे आज कहा कि आप गुरु पर अब एक अलग ही आप शुरू बताएंगे हमें कि गुरु का महत्व क्या होता है, तो कृपया जिस दिन भी अगर आप ये शुरू करें, तो अगर उसका एक छोटा सा भी लाइन अगर आ जाए ग्रुप में, तो मैं उस दिन जरूर अटेंड करूंगी क्लास को। क्योंकि मुझे जानना है कि गुरु का क्या वास्तव में महत्व है। और अगर आपकी क्लास अगर 8 o'clock के बाद होती है, तो फिर मैं वो ज्वाइन कर पाऊंगी। माता जी, मैं कोशिश करूंगा कि ड्यूरिंग द कोर्स ही बता पाऊँ। ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स कुछ अलग से नहीं लूंगा, क्योंकि अलग से एक कोर्स आता है जिसको आईडीसी कोर्स कहा जाता है। ठीक है। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स अलग से, वो बाद में करेंगे। वो अलग से कोर्स ही होता है लेकिन गुरु का क्या महत्व है वो मैं भगवत गीता के दौरान ही बताता जाऊंगा, और साथ में साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। वो हमारे हमारे रियलाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो जीवंत उदाहरण है, उनके साथ अगर हम चलते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, जो हमारे गुरु तत्व हैं, गुरु हैं, तो तब हमें उसको रिलेट करने में आसानी होती है।
ठीक है, तो मैं अलग से तो कोई कोर्स नहीं लूंगा अलग से। तो गुरु का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो मैं कोर्स के दौरान ही बताऊंगा। और एक अलग से कोर्स ही आता है आईडीसी, वो भी होगा, वो भी करेंगे। ठीक है मत। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण आप सभी को।